प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। चील स्यारण की कथा, जीवित पुत्री का व्रत कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। दामोदर नदी के किनारे एक पाकड़ का पेड़ था। ऊपर में स्यारण रहती थी और ऊपर में चील रहती थी और नीचे में स्यारण रहती थी। तो जब जितिया का व्रत आया तो सप्तमी को जब माँ बहन सब मिल करके नदी के घाट पर गई तो स्यारण और चील दोनों घाट पर पहुंची और माँ बहन से पूछती है कि बहन ये कौन सा पर्व है। माँ से भी पूछती है कि माँ ये कौन सा पर्व है। तो माँ और बहन दोनों बताती कि जीवित पुत्री का व्रत है। पुत्र और पुत्री का दीर्घायु होने के लिए ये पर्व किया जाता है। ये आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी को नहाय खाए का और अष्टमी को उपास, नवमी को पारण होता है। ये पितृ पक्ष में ही ये पर्व होता है। तो स्यारण सुन करके बोला ठीक है माँ, ठीक है बहन। वो सुन करके अपना पाकड़ के पेड़ पर चली और स्यारण भी चली आई दोनों। और वो दोनों आपस में बोलने लगी कि पुत्र पुत्री का दीर्घायु होने का पर्व है तो हम दोनों भी विधि पूर्वक पर्व करेंगे। तो स्यारण बोले ठीक है बहना, ठीक है सखी। दोनों में पूरा मित्रता था। उसके बाद आगे साल जब हुआ तो स्यारण और चील दोनों मिल करके जीवित पुत्री का व्रत करने लगी। तो चील अपने बच्चों से कहा कि बाबू कल तो मेरा निराधार है, निर्जला उपवास है, कल अन्न जल हम नहीं करेंगे। आज हम दाना चुन करके ला देते हैं, तुम लोग अपना बच्चा सब मिल करके अपना खाओ और अपना रहो, कल हम नहीं जा पाएंगे इधर उधर। तो अब चील अपना सब काम कर लिया। उसके बाद विधि पूर्वक से अपना अष्टमी को व्रत करने लगी और स्यारण को भी बोला कि तुम भी करो। तू भी करने लगी। तो स्यारण को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। जब 12 बजे रात हुआ तो स्यारण को बहुत जोरों की भूख लगी। तो क्या किया, स्मशान घाट में जा करके अपना मुर्दा को खा करके अपना जितिया व्रत को भंग कर दी। उसके बाद वो हड्डी को लेते आई खोड़र में। तो खोड़र में जब 11-12 बजा रात तो कटर 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 करती थी। तो स्यारण को पूछती थी कि कहीं चील तो सो नहीं गई है। तो बोलती कि बहन सो गई। बोलते नहीं तो कटर कटर आवाज़ क्या हो रहा है। बोला कि वो भूख के कारण मेरा दांत कटकटा रहा है। फिर थोड़ा देर के बाद बोलती कि बहन सो गई। तो बोला नहीं तो। फिर ये चुपचाप रही। फिर 2 बार 3 बार इसी तरह पूछी। चौथा बार में चील सोची कि अब आवाज़ नहीं देंगे, ये क्या करती है। तो उसी तरह ये हड्डी को कटर 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 अपना चबा करके जितिया व्रत को भंग कर दिए। सुबह हुआ, चील अपना विधि पूर्वक से गाय का दूध से पारा फल फलेरी से अपना पारण की, स्यारण भी की। दोनों अपना पारण कर लिए। तो उसके बाद दोनों बहन का एक ब्राह्मण घर में, एक राजा घर में जन्म हुआ। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ और राजा घर में दोनों का एक स्यारण जो थी वो बड़ी बहन बनी और चील जो थी वो छोटी बहन बनी। स्यारण का दूल्हा राजा था और चील का दूल्हा उसका दरबान से हुआ। तो चील तो विधि पूर्वक अपना जितिया व्रत को की थी पुत्री दीर्घायु के लिए, लेकिन स्यारण तो अपना जितिया को भंग कर दी थी। तो इसी तरह समय बीतते गया दोनों बहन। तो चील को 2 बच्चा हुआ, 2 लड़का हुआ और स्यारण को लड़का होते गया। जो भी 2 3 हुआ मरते गया। तो वो तो राजा का रानी थी, उसको तो कोई चीज़ का डर भय नहीं था कि हमको कौन क्या करेगा, हम कुछ भी काम करेंगे तो हमको कौन क्या करेगा, कुछ भी डर भय नहीं था। इसी तरह दोनों बच्चा जब बड़ा हुआ तो स्यारण को बहुत गुस्सा आई
और राजा जो थे वो बहुत दयालु प्रकृति के थे, लेकिन स्यारन जो थी उसकी बीबी रानी यानी वो बहुत दुष्ट प्रकृति की थी। वो क्या की, स्यारन के चील के दोनों बच्चों को काट करके अपना थाली में सजा करके उसका घर भिजवा दी। तो ये मने मने झाँप करके उसका थाली में ढक करके उसका घर भेजा दी। और ये मने मन खुश हो रही थी कि अब हम जैसे बांझ हैं उसी तरह चील भी बांझ रहेगी, दोनों एक तरह रहेंगे। लेकिन देखिए, जीवित पुत्री का व्रत, जितिया बाबा का, जितिया माई का कृपा, वो काट करके थाली में झाँप करके भेज दी। तो यहाँ थाली में क्या बन जाता है, सेब बन जाता है, फल फरेली बन जाता है। और स्यारन जानने के लिए तूफान मचेले कि उसका सर को काट के भेज दिए हैं, अब तो बहन मेरे रोती कलपती होगी, थोड़ा हम पता कर लें। तो दरबान को भेजता है पता करने के लिए। जब पता करता है तो देखता है कि सब दोनों भाई आंगन में खेल रहा है, अच्छा से एकदम काम काज कर रहा है, माँ के पास प्रसादी खा रहा है, खेल कूद रहा है। तो जाके दरबान बोला कि वो दोनों भाई तो खेल रहा है, आप तो काट के थाली में भेज दिए हैं, लेकिन दोनों भाई तो अंगना में खेल रहा है। तो स्यारन आती है और चील के सामने छोटी बहन का पैर पकड़ के रोने लगती है कि बहन, हम तो तुम्हारे साथ बड़ा विश्वासघात किए हैं, तुम तो जितिया व्रत विधि पूर्वक की थी, दोनों बेटा को हम काट करके थाली में भेजा दिए थे कि आप बहन का दोनों बेटा मर गया और हम भी बांझ हैं और मेरी बहन भी बांझ रहेगी, लेकिन जितिया बाबा का कृपा। तो बोली कि बहन, पिछला जन्म को याद करो, तुमसे क्या गलती हुआ है, तुम पिछला जन्म को याद करो, हम विधि पूर्वक जितिया व्रत किए और तुम अपना जितिया को खंडित कर दिए, विश्वासघात कर दी, तुम मुर्दा खा करके अपना जितिया को भंग कर दिए। तो बहन माफ़ करो, अब जो भी भूल चूक हो सब माफ़ कर दो। तो जितिया छोटकी बहन बोलती है कि तुम जितिया व्रत विधि पूर्वक से करो, तुम्हारा गोद भर जाएगा, तुम्हारा संतान हो जाएगा। जो जितिया बाबा उसको आशीर्वाद ही दिए, जितमान माँ उसको आशीर्वाद ही दिए, चील को भी स्यारन को भी, जिस तरह कहते हैं कि हे चील का गोद भर दिए जितियान बाबा और जितियान माई। जितियान बाबा जीवित पुत्री का व्रत का आयु के दीर्घायु हो, जितिया माई सब पर कृपा इसी तरह बरसाते रहिए, जिस तरह आप चील को दीर्घायु होने का वरदान दिए हैं और स्यारन का गोद भरे हैं, बांझिन सुना गोद को आप गोद भरे हैं, उसी तरह सभी माही बहन को बांझिन का गोद भर दीजिए और सभी के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी को आशीर्वाद दीजिए। सभी पुत्र पुत्रिका को, सभी पुत्री पुत्रिका को अपना दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए और सभी पर कृपा बनाए रखिए। तो प्रेम से बोलिए जितियान बाबा की जय, जीवित पुत्रिका व्रत की जय, जितवान माई की जय। सब भूल चूक माफ़ कीजिए प्रभु, जो भी जाने अनजाने में जो भी भूल हो माफ़ कीजिए और सब पर दया दृष्टि अपना बनाए रखिए।